बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल कुरान है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात और मुजर्रब वज़ाइफ़ भी बताए जाते हैं। और हमारे पास ख़वातीन और बच्चे ऑनलाइन कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर के साथ और नाज़रा तजवीद के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो आप भी कमेंट में लिखिए। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे या फिर आप स्काइप, ज़ूम और मैसेंजर वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं। आज हमारा सिलसिला है फ़िक़ही सवाल और जवाबात का। तो आज जो हमें सवाल मौसूल हुआ है ये है शाफ़िन उस्मान साहब का। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि मेरा सवाल है कि अगर रिश्तेदार गरीब हों तो उन्हें कौन से हिस्से से गोश्त दिया जाएगा, रिश्तेदारों वाले या गरीबों वाले, और मोहल्ले वालों के बारे में भी रहनुमाई फरमा दें। देखिए, कोई भी इबादत है बशमूल कुर्बानी के, इबादत का मकसद होता है अल्लाह ताला की बंदगी, उसकी रज़ा जोई और उसकी खुशनुदी हासिल करना। तो कुर्बानी भी ऐसी ही इबादत है। एक तो उसके हुक्म की तामील है, दूसरे उसकी मखलूक की मदद और दिलजोई करना भी है। कुर्बानी से हमें जो चीज़ हासिल होती है वो है तक़वा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह हज के अंदर आयत नंबर 37 में, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, यानी कि नहीं पहुंचता अल्लाह को उन जानवरों का गोश्त और ना उनका खून, लेकिन पहुंचता है उसकी बारगाह में तुम्हारी तरफ से तक़वा। तो जब एक काम हम दिलों के तक़वा के लिए और दिलों की तहारत के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि गोश्त का ज्यादातर हिस्सा जो है वो मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाया जाए। गोश्त तकसीम करने पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आपका ही सवाल था, शाफ़िन उस्मान साहब का ही, और अभी फिर उनका ही सवाल है। तो गोश्त तकसीम करते वक्त रिश्तेदारों में और मोहल्लेदारों में भी उन लोगों का चुनाव करें कि जो गरीब हैं और मुस्तहिक़ीन भी हैं। फिर आपने जो सवाल किया, इस दफ़ा आपका जो सवाल है कि गरीब रिश्तेदारों को रिश्तेदारों वाले हिस्से में से दिया जाएगा या गुरबा में से, तो गरीब रिश्तेदारों को आप रिश्तेदारों वाले हिस्से में से दें और गरीब मोहल्लेदारों को आप गुरबा वाले हिस्से में से दें। फिर अगर उसके बाद रिश्तेदारों और गरीबों वाले हिस्से में से कुछ बच जाता है गोश्त, तो फिर आप उन लोगों को भी जरूर दें कि जो मुस्तहिक़ नहीं हैं लेकिन वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जिनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें भी जरूर दें। करीबी पड़ोसियों को भी दें, उनके भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुकूक रखे हैं। और अमीर दोस्त और अमीर रिश्तेदार और पड़ोसी जो हैं ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो कुर्बानी जो है वो अल्लाह की रजा के लिए, उसके बंदगी के लिए कर रहे हैं और उसके मखलूक को खिलाने के लिए की जाती है। तो उसके मखलूक में अमीर लोग भी शामिल हैं, उनको भी खिलाएं, उनको भी दें और गरीबों को भी दें। तो खुलासा ये हुआ कि गरीब रिश्तेदारों को आप जो गोश्त देंगे वो रिश्तेदारों में से के हिस्से में से दें, और गरीब मोहल्लेदारों को जो गोश्त देने हैं उनको आप गुरबा वाले हिस्से में से दें। उम्मीद है कि आपकी तसल्ली हो गई होगी अब इस जवाब के बाद। तो हम अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि इन मुक़द्दस दिनों और रातों में हमने जो भी टूटी फूटी इबादतें की हैं उन्हें तो अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल और मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों और गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा कर इन्हें हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और हमारे बच्चों के लिए तोशा आखिरत बना। हमें और हमारी औलादों को अपनी सच्ची मोहब्बत, अपनी रज़ा, अपनी निगाह और अपनी तमन्ना अता फरमा। हमसे राज़ी हो जा, हमसे दरगुजर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।